हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हर परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं। तो आज शुरू करते हैं राजस्थान के लोक देवता के बारे में। सबसे पहले आते हैं पंचपीर। पंचपीर कौन थे? राजस्थान के 5 लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों करते थे, पंचपीर कहलाते हैं। इसमें 5 के नाम आपको याद रखने हैं: पाबूजी राठौड़, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी मांगलिया, गोगा जी। इनके बारे में एक कहावत भी है, कहावत को भी आप याद रख सकते हैं। आगे आते हैं, शुरू करते हैं फिर पाबूजी राठौड़ से। इनका जन्म जो हुआ था कोलू फलौदी में 1239 ईस्वी में हुआ था। पिता इनके धांधल जी राठौड़ थे। धांधल जी मारवाड़ शासक राव स्थान के पुत्र व राव सिंह के वंशज थे। इनकी माता कमला दे, पत्नी फूलम दे, जो अमरकोट के सूरजमल सोड़ा की पुत्री थी। इनकी घोड़ी जो थी केसर कालमी देवलचारिणी की घोड़ी थी, जो इन्होंने दिया था, मतलब देवलचारिणी इनको दिया था। और इनके कुछ उपनाम हैं। गौरक्षक देवता कहते हैं इनको, लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रक्षक देवता, ऊँटों का देवता कहते हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय जो है पाबू जी को दिया जाता है। ऊँट पालक जाति रायका इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। गुजरात शासक आना बघेला से विद्रोह करके 7 थोरी भाइयों ने को पाबू जी ने शरण दी थी। 7 भाइयों को पाबू जी का बहनोई जिंदराव खिची देवल चारणी की गायें चुरा कर ले गया था। देवल चारणी वही जिन्होंने इनको घोड़ी दी थी। देचू गांव फलौदी में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यही पाबूजी महाराज की समाधि है। पाबूजी के सहयोगी चांदा, डेमा, हरमल, रेवारी। आगे आते हैं। पाबूजी ने विवाह के समय 3.5 फेरे लिए थे, इसलिए जो इनके भक्त हैं वो भी 3.5 फेरे ही लेते हैं। इनका मंदिर जो है कोलूमंड फलौदी में, जहाँ केसर कालमी घोड़ी पर पाबूजी की बाईं ओर झुका पग जो है की प्रतिमा है और हाथ में भाला लिए हैं। यहाँ चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। इनके अन्य मंदिरों में आहड़ में एक मंदिर है, उदयपुर में। मेहर जात के मुसलमान पाबू जी को पीर मानकर पूजते हैं। पाबू जी के गाथा गीत, पाबू जी के पवाड़े, वीर गाथा माड़ वाद्य यंत्र के साथ नायक व रेवारी जाति द्वारा गाए जाते हैं। पाबू जी की फड़ नायक जाति के लोगों द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बाजी जाती है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी लिखी गई हैं, जैसे पाबू प्रकाश, आसिया मोरजी, पाबू रारचंद, बीठू मेहा जी, पाबू जय सोरठा, रामनाथ कविया, पाबू जय रदोहा, लखराज, पाबू जी के गीत, बांकीदास, पाबू जी जो बात, लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत। इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। रामदेव जी तंवर अगले आते हैं पंचपीरों में। रामदेव जी जो तंवर थे, उनका जन्म जो हुआ था उड़कू समेर में हुआ था, जो कि बाड़मेर में है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। इनके पिता जो थे अजमल जी तंवर थे, माता मैणा दे, इनकी पत्नी नेतल दे। गुरु इनके बालीनाथ जी थे। घोड़ा जो थे इनका लीला, ये कहावत भी कहा गई है इनके बारे में। रामदेव जी के बड़े भाई बीरम देव को बलराम का अवतार कहा जाता है। वह रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। उपनाम इनके कुछ हैं, जैसे रुणचाजा धड़ी, पीरों के पीर, रामसा पीर, मुसलमान को कहते हैं। रामदेव जी ने बाल्य काल में मल्लीनाथ जी से पोकरण प्राप्त कर भैरव रक्षक राक्षस का वध कर पोखरण पुनः बसाया और पोखरण अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया था। मक्का के 5 पीरों ने रामदेव जी के चमत्कारों को देखकर पीरों का पीर कहा। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर झील के किनारे रामदेवरा में 1458 ईस्वी में रामदेव जी ने जीवित समाधि ली। इनसे एक दिन पूर्व इनके धर्म बहन जो थी डालीबाई मेघवाल ने जीवित समाधि ली। कामड़िया पंथ, रामदेव जी ने भेदभाव मिटाने के लिए यह पंथ चलाया था। रामदेव जी के मेले पर कामड़ जात की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं। आपको 13 ताली हमने नृत्य में पढ़ाया था, वो यही इन्हीं के जो पंथ चलाए थे, उन्हीं की जो महिलाएं होती हैं वो 13 ताली नृत्य करती हैं। मंदिर इनका है रुणेचा रामदेवरा, जैसलमेर में है। मंदिर पर 5 रंगों की पचरंगी ध्वज नेजा कहलाती है, आप देख सकते हैं जिसका चित्र। रामदेव जी का मंदिर देवरा कहलाता है। मंदिर में चरण चिन्ह स्थापित किए जाते हैं, उसे पंगलिये कहते हैं। इनका जो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला लगता है, जहाँ हिंदू और मुस्लिम बड़ी मात्रा में आते हैं। रात्रि जागरण जम्मा कहलाता है। इनके मेघवाल जाति के भगत रिखिया कहलाते हैं। चमत्कारों को पर्चा कहते हैं। भक्त द्वारा गाए जाने वाले भजन ब्यावले कहलाते हैं। भक्तों द्वारा कपड़े, मिट्टी के घोड़े समर्पित किए जाते हैं। रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़िया भोपा द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है।
रामदेव जी ने परावर्तन अभियान चलाया हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के लिए। रामदेव जी ने एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी हैं। इन्होंने 24 वाणियाँ लिखी। अन्य मंदिर भी हैं। उड़का समेर बाड़मेर में, जैसलमेर के पिघले पत्थरों से बना है। मासूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। बिराठिया ब्यावर में है। राजस्थान का छोटा देवरा खुडियास अजमेर में है। छोटा राम देवरा गुजरात में है। अगले आते हैं गोगा जी चौहान। गोगा जी महाराज, इनका जन्म जो हुआ था ददरेवा चूरू में हुआ था। पिता इनके जेवर सिंह थे, माता बादशल देवी, गुरु इनके गोरखनाथ जी, पत्नी केलमा दे कोलूमंड की राजकुमारी थी। जो विवाह से पहले केलम दे को सांप ने डस लिया तो गोगा जी ने क्रोधित होकर सांपों को मारना शुरू कर दिया। तब नाग देवता प्रकट हुए थे, केलम दे का जहर निकाला और गोगा जी को नागों का देवता होने का वरदान दे दिया था। यहीं से इनको नागों का देवता उपाधि मिल गई थी। गोगा जी के मौसेरे भाई अर्जन व सुरजन ने जमीन बंटवारे के विवाद को लेकर सारी गायें महमूद गजनबी को दे दी। गायों की रक्षा के लिए गोगा जी ने महमूद गजनबी से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हो गए। महमूद गजनबी ने गोगा जी को जाहर पीर कहा था। युद्ध करते हुए गोगा जी का सिर ददेरवा में पड़ा और शीश जो था उनका शीश मेड़ी व धड़ या शरीर कह सकते हैं गोगा मेड़ी में पड़ा था, जो धुरमिंडी कहलाती है। इनके उपनाम हैं। मुसलमान गोगा जी को गोगा पीर व हिंदू नागराज कहते हैं। इन्हें गोगा बप्पा भी कहा जाता है। गोगा जी के बेटे केसरिया कुंवर जी के थान पर सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती है। गोगा जी के थान खिजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। जहाँ जहाँ खिजड़ी होता है वहाँ वहाँ गोगा जी की पूजा होती है। जहाँ मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति होती है। ये देख सकते हैं, खिजड़ी का वृक्ष है और उनके पास गोगा जी का मंदिर है। गांव गांव खिजड़ी गांव गांव गोगो। गोगा जी की ओल्डी झोपड़ी जो थी सांचौर जालौर में। मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। घोड़ी इनकी नीली घोड़ी, हाथ में भाला, घोड़ा जावड़िया। किसान हल जोतने से पूर्व गोगा जी के नाम की राखी गोगा राखड़ी हल और हाली दोनों को बांधता है। गोगा जी रसावला ग्रंथ बीठू मेहा ने लिखा है। अगले आते हैं हड़पू जी सांखला, जिन्हें हड़पू जी महाराज भी कहते हैं। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनका जन्म जो था भुंडेल नागौर में हुआ था। पिता इनके मेहा जी सांखला, गुरु बालीनाथ जी। हड़पू जी के आशीर्वाद से राव जोधा ने पुनः मंडोर पर अधिकार कर लिया। हड़पू जी ने कटार दी थी। राव जोधा ने हड़पू जी के बेंगटी गांव दे दिया। उपनाम इनका शकुन शास्त्र के ज्ञाता। वाहन इनका सिया। हड़पू जी की बैलगाड़ी, ये बैलगाड़ी देख सकते हैं आप। बेंगटी गांव मंदिर में हड़पू जी की गाड़ी की पूजा करते हैं। अगले आते हैं मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया के मारवाड़ शासक राव चूड़ा के समकालीन थे। ये जन्म इनका तापू गांव जोधपुर में हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। मेहाजी ने अपने धर्म बहन पाना गुजरी की जो गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ये घोड़ा इनका किरण काबरा। मंदिर जो था बापड़ी फलौदी में है। इनके पुजारी वंश में वृद्धि नहीं करते हैं। इनके जो पुजारी हैं वंश में वृद्धि नहीं करते हैं। अगले आते हैं तेजा जी। इनका जन्म खड़नाल नागौर में माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। जाट जाति की धौलिया गांव में गोत्र में। पिता इनके ताहड़ जी, माता रामकुंवरी, पत्नी पैमलदे और घोड़ी इनकी लीलन। प्रतीक अश्वारोही रूप में तलवारधारी प्रतिमा, जीप को सांप डसता हुआ। ये देख सकते हैं आप। तेजा जी के पुजारी को घोड़ला तथा चबूतरे को थान कहते हैं। लाछा गुजरी की गायें मेर के मेड़ाओं से छुड़ाते हुए सुरसुरा में भाद्रपद शुक्ल दशमी को वीर गति को प्राप्त हुए। इसकी सूचना इनकी घोड़ी लीलड़ ने दी तो इनकी पत्नी पेमल भी सती हो गई थी। मरे थे, उनकी पत्नी भी सती हो गई थी। इनके उपनाम हैं जैसे सर्परक्षक देवता, काला और बाला का देवता, शिव का अवतार, धौलिया वीर, सब इनके और उपनाम हैं। कृषि उपकारक देवता भी इनको कहते हैं। क्यों? क्योंकि किसान खेत की बुआई करते समय तेजा गीत या तेजा टेर गाते हैं, जो मतलब बहुत देर तक गाते हैं, टेर नहीं उसे। 2011 में तेजा जी पर 5 रुपए की डाक टिकट जारी किया गया था। ये देख सकते हैं डाक टिकट। और अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता हैं ये अजमेर के। इनका मुख्य मंदिर है परबतसर में, जो कि डिडवाना कुचामन में पड़ता है। महाराजा अभय सिंह के काल में तेजा जी की मूर्ति सुरसुरा से परबतसर लाई गई थी।
और इनके एक कुछ अन्य मंदिर भी हैं, जैसे सुरसुरा अजमेर में तेजा जी की मृत्यु निर्माण स्थली है, वहाँ भी मंदिर है इनका। सौंदर्या वहाँ भी मंदिर है। भावता अजमेर में है। बांसी दुगारी बूंदी में है। तेजा जी पशु मेला लगता है परबतसर में। अगले आते हैं देव नारायण जी। देव नारायण इनका जन्म जो हुआ था गौड़ दंडावत में हुआ था। पिता इनके समाई भोज, माता सेणु खटाड़ी, पत्नी पीपल दे। बचपन का नाम उदय सिंह, घोड़ा लीलाधर। भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है इनको। बगड़ावत कुल के नागवंशी गुज्जर थे। आयुर्वेद के ज्ञाता, औषध शास्त्र के ज्ञाता इनको कहा जाता है। इनके दीवारों में प्रतिमा के साथ ईंटों की पूजा की जाती है। इनका मुख्य मंदिर जो है समय भोज का मंदिर असींद में खारी नदी के किनारे है। इनके कुछ देवनारायण जी का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। देवनारायण जी की फण सबसे लंबी सबसे पुरानी है, जो गुज्जर भोपों द्वारा जंतर वाद्ययंत्र के साथ बाची जाती है। याद रख सकते हैं, इसको इम्पोर्टेंट है। और फण पर 5 रुपए का डाक टिकट 2 सितंबर 1992 को जारी किया गया था। देवनारायण जी पर भी 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। इनके कुछ अन्य मंदिर हैं, जैसे देवमाली ब्यावर में है, देवधाम जोधपुरिया में है, देव डूंगड़ी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में भी इनका मंदिर है। अगले आते हैं मल्लीनाथ जी। इनके जो पिता हैं राव सलगा। मल्लीनाथ जी के पिता जो हैं राव सलखा हैं, माता ज्ञानी दे। दादा इनके राव तीड़ा मारवाड़ के शासक थे, परंतु अपनी पत्नी रूपा दे से प्रेरणा लेकर उगमसी भाटी के शिष्य बने। वह योग साधना की दीक्षा ली। इनका मंदिर जो है तिलवाड़ा बलोत्रा में है, लूड़ी नदी किनारे। इनका मेला जो लगता है चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक लगता है। बाड़मेर के मालाड़ी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा है। और कुंठा पंथ की शुरुआत की थी इन्होंने। अगले आते हैं तल्लीनाथ जी। मूल नाम गांगदेव राठौड़, गुरु इनके जालंधर नाथ, जालौर जिले के लोक देवता हैं। मल्लीनाथ जी के भाई वीरम देव के पुत्र थे। शेरगढ़ ठिकाने के सामंत थे ये। मंदिर इनका पंचोटा जालौर में है। जहरीला जानवर काटने पर इनके नाम का डोरा बांधा जाता है। उपनाम ओरण का देवता, मंदिर के आसपास का क्षेत्र जहां पेड़ पौधे नहीं काटे जाते हैं। अगले आते हैं बाघा जी जाट। बाघा जी जाट जो थे, इनका जन्म जो था रीणी गांव बीकानेर में हुआ था। जाखड़ समाज के लोक देवता हैं ये। अगले आते हैं हरिराम बाबा। इनका जन्म समाधि मंदिर तीनों जो है झोरना गांव नागौर में है। मंदिरों में सांप की बाबी की पूजा की जाती है। रूपनाथ जी झरडा जी बाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र थे ये। बाबू जी जो पहले पढ़ चुके हैं, उनके जो बड़े भाई थे उनके ये पुत्र हैं ये। इनका मंदिर जो है कोलूमंड फलौदी में है। जिंदराव खिची को मारकर अपने चाचा बाबू जी की हत्या का बदला लिया था। जो बाबू जी को मारे थे उनको इन्होंने मारा। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में इनको पूजा जाता है। अगले आते हैं झुंझार जी। झुंझार जी जो इनका जन्म हुआ था इमलोहा सीकर में हुआ था। रामनवमी को मेला लगता है। शेखावटी के लोक देवता हैं ये। अगले आते हैं मामा देव, वर्षा के लोक देवता हैं। मामा देव का मंदिर न होकर लकड़ी का तोरण गांव के मुख्य मार्ग बाहर स्थापित किया जाता है। इनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। मामा देव के मिट्टी के घोड़े जालौर के हरजी गांव में बनाए जाते हैं। अगले आते हैं वीर फता जी। इनका मंदिर जो है सांथू गांव जालौर में है। मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है। अगले आते हैं आलम जी। ये जैतम लोत राठौड़ थे। मंदिर इनका आलम जी का धोरा बड़मेर में है। लूड़ी नदी किनारे है और घोड़ों के लोक देवता हैं ये। बस नहीं। अगले आते हैं डूंगर जी, जिन्हें जवाहर जी कहते हैं। इनका जन्म जो था बटौदा सीकर में हुआ। शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता हैं। इतिहास में इनको पढ़ेंगे हम। अगले आते हैं भूमिया जी। भूमि रक्षक देवता माने जाते हैं। जयपुर में नाहर सिंह भूमिया का मंदिर है। अगले आते हैं खेतरपाल, जिन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। सर्वाधिक मंदिर इनके जो है डूंगरपुर में है। राजस्थान में ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूजते हैं इनको। इलोजी महाराज इंपॉर्टेंट हैं। मारवाड़ में जो छेड़छाड़ के लोक देवता हैं ये। मारवाड़ में अविवाहितों को दुल्हन देते हैं, बल्कि स्वयं जीवन भर कुंवारे रहते हैं ये। होलिका इनकी प्रेमिका थी। बाड़मेर में होली पर इलोजी की बारात निकाली जाती है। भूरिया बाबा, गौतमेश्वर महादेव गोडवाड़ क्षेत्र
कि मीणा जाति के इष्ट देवता हैं। इनका मंदिर जो है पौसलिया शिवगंज सिरोही में है। देव बाबा जो थे इनका मंदिर जो है नंगला जहाज भरतपुर में है। उपनाम ग्वालों के पालनहार कहे जाते हैं। पूजा स्थान नीम के पेड़ के नीचे, सवारी इनकी भैंसा है। अगले आते हैं वीर कान्हाजी राठौड़। मेड़ता के जयमाल राठौर के छोटे भाई आस सिंह के पुत्र थे। मीराबाई इनकी बुआ थी। अकबर के समय चित्तौड़ के तीसरे साके में अपने चाचा जयमल राठौड़ के को कंधों पर बिठाकर युद्ध किया था। शेष नाग का अवतार कहा जाता है इनको। 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजते हैं इनको। गुजरात के भाथी खत्री नाम से व मालवा में जुझारू वीर नाम से पूजा जाता है इनको। मुख्य मंदिर जो है रुणेला सालुम्बर में है। सामलिया डूंगरपुर में काले पत्थर की प्रतिमा है जिस पर अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। छतरी इनकी जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल पर है। ये थे हमारे कुछ लोक देवता जो इंपॉर्टेंट थे। छोटे छोटे हैं, बाद वाले तो छोटे हैं। शुरुआत वाले 5 देवता जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बड़े हैं थोड़ा, उनको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस से पढ़िएगा। बाकी सभी तो देवता छोटे छोटे हैं बाद वाले। ये 5 जो हैं पाबूजी राठौर, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी, ये 5 जो हैं बड़े बड़े हैं, थोड़ा इनको ध्यान से पढ़िएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।